जय श्री कृष्ण। एक बार फिर दोपहर न्यूज़ के माध्यम से हम लोग जानेंगे पूरे सितंबर माह का बचा हुआ अंतिम पखवाड़ा आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कितना शुभ रहने वाला है। अभी चूंकि पितरों का सबसे बड़ा पर्व श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पुराने आपको चाहते हैं कि आपके जो पाप अगर आप धोना चाहते हैं, ऐसा मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आप पुराने पाप अगर धोना चाहते हैं, केवल हमारे कहने से इस एपिसोड में जो छोटी छोटी बातें मैं आपको श्राद्ध पक्ष को लेकर के और नवरात्रि लेकर को बनाऊंगा, या फॉलो करके देख लीजिए। आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव समस्त 12 राशियों के जातकों को देखने को मिलेगा। एपिसोड के अंत में एक रोचक उपाय मैं सभी 12 राशियों के लोगों के लिए बताऊंगा, जिससे खासकर पितरों की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके घर में बनी रहेगी। खासकर नंबर आता है पहले मेष राशि का। आपके स्वामी मंगल है। ये पूरा 2025 का वर्ष मेष राशि के लिए अति शुभ रहने वाला है। शनिदेव की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि का आप देखेंगे कि चारों ओर से फायदा ही फायदा चल रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। विशेषकर आपको श्राद्ध पक्ष में एक उपाय आपको करना है। किसी भी एक दिन आपको श्राद्ध पक्ष में अपने घर के आसपास स्थित कोई भी तीर्थ स्थल में जाकर के शिप्रा नदी, नर्मदा नदी में आप स्नान करें और उस नदी के किनारे आप किसी भी ब्राह्मण से तर्पण अवश्य करवाएं। श्राद्ध पक्ष में आप तर्पण करवा करके एक दिन देख लीजिए, आपके जीवन में चहुं ओर से विजय अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि। स्वामी आपके शुक्र है। सितंबर माह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। कई कार्यों में रुकावट, थोड़ा सा मानसिक तनाव वृषभ राशि के लोगों को देखने को मिलेगा। एक उपाय आपको विशेष रूप से करना है, खासकर जब शारदीय नवरात्रि दिनांक 22 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, हो सके तो आपको इस नवरात्रि में पूरे 10 दिन आपको नवरात्रि में माता रानी की आराधना के निमित्त आपको व्रत अवश्य रखना है। पूरे 10 दिन आप व्रत नहीं रख पाए तो कम से कम पहले दिन और दुर्गा अष्टमी के दिन आप नवरात्रि का व्रत रखें। दिन भर भूखे रहें। संध्या में आपको प्रदोष काल में माता रानी के नंगे पैर चल करके जाकर के माता रानी के दर्शन करना है और उसके बाद भोजन करना है। ये उपाय करके आप देख लीजिए, पूरा सितंबर माह आपके लिए शुभ हो जाएगा। तीसरे नंबर की राशि मिथुन राशि। स्वामी आपके बुध है। आपको खासकर सितंबर माह में कहीं ना कहीं से आपका रुका हुआ पैसा अगर डूब रहा है या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको विशेष रूप से प्रमोशन, रुका हुआ पैसा मिथुन राशि के लोगों को इसी सितंबर माह में मिल जाएगा। एक उपाय आपको विशेष रूप से करना है, जब 21 तारीख को रविवार को सर्वपितृ अमावस्या का पर्व रहेगा, तो खासकर आपका अगर पॉकेट अलाउ करे तो अपने वजन के बराबर आपको अन्न का दान आपको अवश्य अपने पितरों के निमित्त किसी भी ब्राह्मण, किसी भी पंडित जी को करना है। इतना नहीं भी कर पाए तो जितना आपसे हो सके उतना अन्न का दान, भोजन का दान आपको किसी भी ब्राह्मण को सर्वपितृ अमावस्या पे अवश्य करना है। चौथे नंबर की राशि कर्क राशि। स्वामी आपके चंद्रमा है। खासकर पूरा सितंबर माह या ऐसा मान के चलिए पूरा अक्टूबर माह भी कर्क राशि के लिए कई खुशियां लाने वाला है, शुभ रहने वाला है। कर्क राशि के लोगों को एक नियम रोज बनाना है। पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त 1 लोटा जल आपको महादेव को विशेष रूप से चढ़ाना है। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि समय निश्चित हो कि रोजाना अगर आप सुबह 8 बजे महादेव को अगर जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको रोज 8 बजे ही जा करके जल अर्पित करना है। एक नियम मान लीजिए, पूरे श्राद्ध पक्ष में महादेव को जल चढ़ा करके देख लीजिए। आप स्वयं इस वीडियो के अंत तक अपने जीवन में आप विशेष रूप से सकारात्मक बदलाव पाएंगे। 5वें नंबर की राशि अब आती है, उसका नाम है सिंह राशि। स्वामी आपके सूर्य है। हर वीडियो में आपको मैं बोलता हूं, आप केवल एक उपाय कर लीजिए, रोजाना भगवान सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बस आपकी सारी समस्याएं उसी जल से खत्म हो जाएगी। भगवान सूर्य के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन होते हैं। आपके जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आपको आपके राशि के देवता ही दिला देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे श्राद्ध पक्ष में आपको किसी भी एक दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध विधि विधान से करना है। किसी भी ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराना है। एक बात का ध्यान आपको समस्त 12 राशियों के जातकों को करना है कि पितरों के भोजन में खासकर दूध से बनी खीर हो, गिलकी से बने हुआ कोई भी व्यंजन हो और उड़द की दाल से बना दही बड़े, उड़द की दाल के भजिए, उड़द की दाल से बना व्यंजन हो। ये 3 पदार्थ आपको आपके पितरों की भोजन की थाली में रखना चाहिए। 11:30 से 12:30 के बीच में कुतुब वेला में श्राद्ध करना चाहिए। 6ठे नंबर की राशि
कन्या राशि, स्वामी आपके बुध है। सितंबर माह का अंतिम पखवाड़ा आपके लिए कई उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। अगर नौकरी पेशा में कन्या राशि के लोग हैं, एक उपाय आपको करना है। पूरे नवरात्रि में आपको माता रानी के रोजाना आपको नंगे पैर चल करके घर के आसपास स्थित कोई भी बड़े देवी मंदिर में दर्शन करना है। माता रानी को सुहाग की जितनी वस्तु हैं आपको अर्पण करना है। बस ये आप करके देख लीजिए, आपको नौकरी में प्रमोशन अवश्य इसी वर्ष मिल जाएगा। अब वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि समस्त 12 राशि के जातक कौन सा एक ऐसा उपाय करें जिससे आपके ऊपर पितरों की कृपा सदा सर्वदा के लिए रहेगी। नंबर आता है 7वें नंबर की राशि तुला राशि, स्वामी आपके शुक्र है। पूरा सितंबर माह आपके लिए अति शुभ रहने वाला है। तुला राशि के जातकों को एक उपाय इस बार विशेष रूप से करना है, चूंकि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 17 तारीख को इंदिरा एकादशी का श्राद्ध रहेगा, इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। हो सके तो उस दिन एकादशी का व्रत करें। किसी भी वैदिक ब्राह्मण को घर पर बुला करके आप एकादशी के दिन श्राद्ध अवश्य कराएं। तुला राशि के जो लोग केवल उस दिन भी अगर श्राद्ध कर लेंगे तो पूरे 16 दिन के श्राद्ध का फल आपको अवश्य मिल जाएगा। नंबर आता है 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि, स्वामी आपके मंगल है। कुछ दिनों से थोड़ा कठिन समय वृश्चिक राशि के लोगों को देखने को मिल रहा है। आपसी लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में कलेश, ये समस्याएं वृश्चिक राशि के लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रही है। थोड़े दिन आपको और संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़े महीनों आपको और संघर्ष करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लोग केवल एक उपाय आपको विशेष रूप से करना है। आपके स्वामी मंगल है तो आपको हर मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के दर्शन करना है और विशेष रूप से हनुमान जी को कोई भी लाल चीज़ भेंट करनी है, जैसे लाल फल, सिंफल, अनार, लाल फूल, गुड़, तांबे का बर्तन, खासकर लाल रंग के वस्त्र या लाल ध्वजा आप हनुमान जी को भेंट कीजिए। 5 मंगलवार आप ये करके देखिए, आपके जीवन में चल रही समस्याएं हनुमान जी की कृपा से विशेष रूप से खत्म हो जाएगी। 9वें नंबर की राशि धनु राशि, स्वामी आपके बृहस्पति है। शनिदेव की अढ़ैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। आपको केवल और केवल एक उपाय करना है, नियमित रूप से आपको शनिवार का व्रत करना ही करना है। शनिवार का व्रत करें, शनिदेव के दर्शन करें। कुष्ठ रोगी, कोढ़ी लोग, अपाहिज लोग, दिव्यांग लोगों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। और राजा दशरथ जी द्वारा कहा हुआ शनि स्तोत्र है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आप करिए। 5 शनिवार आप पाठ करके देख लीजिए, आपके जीवन में चल रही शनि से निमित्त कोई भी परेशानियां आए चंद दिनों में आपकी खत्म हो जाएगी। नंबर आता है 10वें नंबर की राशि मकर राशि, स्वामी आपके शनि महाराज है। मकर राशि के लिए अब शुभ ही शुभ समय शुरू हो गया ऐसा मान के चलें। एक उपाय मकर राशि के लोगों को करना है, विधि विधान से पूरे श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन आप घर पर ब्राह्मण को बुलाएं। आपसे जितना हो सके उतना दान पुण्य करें, जैसे ब्राह्मण के वस्त्र, हो सके तो उनके लिए बढ़िया सी चप्पल, काले रंग का छाता। अब लालटेन का तो जमाना नहीं है, पर कम से कम जोत जले तो एक बढ़िया टॉर्च आपको ब्राह्मण को भेंट करना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है। और अगर एकादशी के दिन आप ये कर लें, एकादशी के दिन अगर आप श्राद्ध कर लें, पूरे 16 श्राद्ध का फल आपको उसी दिन मिल जाएगा। सेकंड लास्ट राशि 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि, स्वामी आपके शनिदेव है। आपका भी शुभ समय मान के चलिए शुरू हो गया है। केवल एक उपाय आपको करना है, नवरात्रि में विशेषकर 22 तारीख को घट स्थापना वाले दिन आप विधि विधान से माता रानी का घट स्थापना करिए, माता रानी की स्थापना कीजिए। पूरे शुद्ध सात्विक रह करके पूरे 9 दिन, इस बार तो 10 दिन की नवरात्रि हो रही है, पूरे 10 दिन तक माता रानी की आराधना करें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ अवश्य करें। अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी बृहस्पति है। शनिदेव की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, मिला जुला समय मीन राशि के लोगों का चल रहा है। पूरे सितंबर के 15 दिन आपको केवल एक उपाय करना है, रोजाना आपको पक्षियों को दाना विशेष रूप से डालना है, क्योंकि कई प्रकार का मानसिक तनाव मीन राशि के लोग देख रहे होंगे, वो राहु और केतु के कारण उनके जीवन में हो रहा है। राहु केतु की शांति के लिए आपको रोजाना पक्षियों को दाना डालना है, और खासकर अष्टमी या पूर्णिमा के दिन आप किसी भी भैरव मंदिर में जाकर के भैरव जी को चोला चढ़वाएं, आपके जीवन में चल रही समस्याएं दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों के जातकों के लिए एक रोचक उपाय। आपको आपके घर में
आपके किचन में जो पीने के पानी का स्थान होता है, जिसे मालवी भाषा में परिंडा कहा जाता है, पीने के पानी के स्थान में जैसे आप रोजाना मटका भर के रखते हैं, रोज सुबह उठ के आप जो जल बदलते हैं, बस एक उपाय आप हमारे कहने से कर लीजिए। वहीं पे आपको आज ही से एक मिट्टी का कोई घड़ा या स्टील का लोटा आपको ढाक के भर के एक कोने में रखना है और वहीं पे आपको एक दीपक जलाना है रोजाना शाम के समय। वो जो आप जल भर रहे हैं वो पितरों के निमित्त आप भर रहे हैं। किसी भी कुल में हर रात्रि को पितृ आपके परिंडे पे पीने के पानी के स्थान में पानी पीने अवश्य आते हैं, और अगर वहाँ जल अलग से नहीं भरा है तो पितृ जो है वो प्यासे चले जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है। केवल श्राद्ध पक्ष में नहीं, पूरे 12 माह 365 दिन आपको वो लोटा भर के रखना है, ढाक के रखना है, और रोजाना सुबह जैसा अपना जल बदलते हैं ऐसे वो पितरों का जल आपको बदलना है। बस ये आप एक छोटा उपाय करके देख लीजिए, पूरे एक वर्ष में पितरों की कृपा से आप माला माल हो जाएंगे। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी दोपहर न्यूज़ के माध्यम से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।